जय हिंद दोस्तों। ज्ञान गंगा कोचिंग सेंटर और सैनिक धर्मपाल कुमार की तरफ से आप सभी बच्चों को स्वागत है। दोस्तों, अभी 2025 के बोर्ड एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है और इसलिए हम सभी बच्चों के लिए एक ग्राफीय विधि, ग्राफ को सॉल्व करना, ग्राफ को बनाना बता रहे हैं, जो आप इस तरह से देख लीजिए और आपको इतना अच्छी तरह से बता देंगे जो कि आपको दोबारा कहीं भी सीखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यदि आप एक बार इस वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हैं, यदि इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए आपको मिलता है तो हमारे चैनल को लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको हर तरह की वीडियो आप तक पहुंचता रहे। 5 नंबर के बोर्ड एग्जाम में आपसे पूछेगा समीकरण युग्म x प्लस वाई बराबर 3 और 2x प्लस 5y बराबर 12 ग्राफ खींचिए और हल करिए। सबसे पहले हम क्या करेंगे कि हल करेंगे x प्लस, इसको उतार लीजिए यहाँ पे, x प्लस वाई बराबर 3, x प्लस वाई बराबर 3, इसको हल कर लेते हैं। x बराबर 3 और प्लस के प्लस वाई है तो उधर कर देंगे तो माइनस वाई हो जाएगा। अब हमारा मान बना बैठाने के लिए तैयार है। तो देखिए यहाँ पे एक बॉक्स बना लेते हैं, यहाँ पे एक बॉक्स बनाते हैं x और y। तो हम अपने मान से मान लिया जाए कि y के मान हम 0 लिख देते हैं, y का मान 0, यानी कि y का मान हम 0 रखेंगे तो x के मान निकल जाएगा। x बराबर 3 माइनस y बराबर यहाँ 0 रखे हैं तो y बराबर यहाँ पे 0 रख दिए हैं, यानी कि 3 में से 0 घटे यानी कुछ नहीं घटेगा तो कितना बच जाएगा अपना 3 बच जाएगा, यानी कि x का मान कितना निकल गया है, x का मान 3 निकल गया है। उसी तरह से हम x का मान, y का मान 1 रख देंगे, y का मान 1 रख देंगे तो y का मान 1 रख दे, x बराबर 3 माइनस y बराबर कितना रखें 1 रख देंगे तो 3 से 1 घटेगा तो कितना बच जाएगा 2 बच जाएगा, यानी कि x का मान कितना निकल गया 2 निकल गया। उसी तरह से फिर हम अगला बॉक्स को पूरा करने के लिए y का मान हम 2 रख देते हैं, यानी कि x बराबर 3 माइनस y, ये y के जगह पे जो देख रहे हैं y के जगह पे हम कितना रख देंगे 2 रख देंगे तो 3 में से 2 घटेगा 1 बच जाएगा, यानी कि x का मान कितना निकल गया अपना, x का मान 2 निकल गया, x का मान 2 निकल गया, यानी कि y का मान हम कितना रखे थे, y का मान हम 2 रखे थे, y का मान हम 2 रखे थे तो x का मान कितना निकल गया 1 निकल गया। चलिए हम दूसरा समीकरण, पहला समीकरण अपना था और दूसरा समीकरण को हम हल करते हैं। दूसरा समीकरण 2x प्लस 5y बराबर 12, ये अपना दूसरा समीकरण है। दूसरा समीकरण है तो 2x प्लस 2x बराबर 12 और ये वाला प्लस 5y है तो इसे इधर कर देंगे, बराबर को ऊपर ही कर देंगे तो माइनस 5y हो जाएगा। उसी तरह से x बराबर क्या हो जाएगा 12 माइनस 5y बटा 2 हो जाएगा, यानी इधर गुना में दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा भाग में हो जाएगा। चलिए अब इसमें हम मान रखेंगे x बराबर 12 माइनस 5y यानी कि 5 गुना y है तो y का मान हम, चलिए दूसरा, पहला समीकरण का बॉक्स हो गया और दूसरा का बॉक्स बना लेते हैं। दूसरा समीकरण का बॉक्स बनाते हैं x और y। यहाँ पे y का मान मान लीजिए हम 0 रख देते हैं, y का मान कितना रखते हैं 0 रख देते हैं, y का मान 0 रख देते हैं 0 तो x बराबर 12 माइनस 5 में 0 से गुना करेंगे, तब 5 में 0 से गुना करें तो क्या हो जाएगा अपना 0 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी कि कितना निकल गया 12 में से कुछ नहीं घटेगा, 0 घटेगा तो कितना बच जाएगा 12 बच जाएगा। 12 यही बट्टा में कितना था 2 है ना, हाँ बट्टा में 2 है तो 2 से कटा देंगे तो कितना निकल गया 6 निकल गया, 2 6 12, यानी कि x का मान 6 निकल गया। उसी तरह से फिर इसमें मान रखेंगे
यानी कि x बराबर 12 माइनस 5 बाई है, तो बाई के मान अभी कितना रख देंगे, तो बाई के मान हम मान लिया जाए कि हम 2 रख रहे हैं, बाई का मान 2 रख रहे हैं, तो बाई का मान 2 रखेंगे बटा 2 हो गया। यानी कहने का मतलब है कि 12 थी 5 दूनी 10, यानी कि 12 माइनस 10 बटा 2, तो 12 में से 10 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, 12 में से 10 घटेगा तो 2 बच जाएगा बटा 2, 2 से 2 कट यानी बराबर 1 बच जाएगा। यानी कि इसका मान x का मान कितना निकल गया, 1 निकल गया। उसी तरह से अगला को हम मान ली कि y का मान 4 रख देते हैं, तो x का मान निकालना होगा। यानी कि x बराबर 12 माइनस 5 गुने y का मान कितना रखेंगे, तो y के मान रख देंगे 4, यानी कितना हो जाएगा 12 माइनस 5 चौका 20, अब बटा 2 है तो बटा 2 लिख देंगे, बटा 2 है तो 12 में से 20 घटा यानी मैंने 12 माइनस 20, यानी कितना बच जाएगा अपना कि -8 बटा 2 हो गया, तो कटा देंगे तो माइनस कितना बच जाएगा, -4 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, -4 बच जाएगा, यहाँ -4 बच जाएगा। चलिए अब हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं, अपना ये सॉल्व हो चुका है, अब हम लोग ग्राफ पढ़ेंगे, देख लीजिए इस तरह से हम ग्राफ बनाएंगे। इस तरह से हम लोग ग्राफ बना लेंगे, और ये आपको हम बोर्ड पे बता रहे हैं, आपको ग्राफ का कॉपी रहेगा, उसी ग्राफ के कॉपी में बनाना है। चलिए तो यहाँ पे अपना क्या होता है, यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 आप लिख देंगे, फिर ऊपर लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया, ये y होता है और ये वाला x होता है, और ये दोनों प्लस में है, इधर माइनस हो जाएगा, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। उसी तरह से इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 हो गया। अब इसको ये जो बॉक्स बना है इसी में से आपको मान रखना है, इसी में से मान रख करके बनाइए। जैसे y का मान 0 है, यानी कि 0 कहाँ पर पड़ रहा है, यहाँ 0 है, और x का मान कितना है, 3 है, x का मान 3 है, यानी कि 1,3 कितना हो जाएगा, 1,3 हो रहा है ना, 1,3 है। उसके बाद में y के मान 1 है, y का मान कितना है, 1 है, और y का मान 1 है, और x का मान कितना है, 2 है, x का मान कितना है, 2 है। ये कहाँ जाके मिलेगा, ये वाला यहाँ मिलेगा, यहाँ मिलेगा, यानी कि इसका मान कितना हो रहा है, यानी कि इसका मान 1, 2,1 है, 2,1 है, 2,1 है, 2,1 है। अच्छा यहाँ पे आपका भी आ जाएगा, आप ऐसे भी रहने दे सकते हैं, है ना। चलिए तो ये अपना हो गया। अगला क्या है कि ये y का मान 2 है, तो y का मान 2 है, y का मान कितना है, 2 है, y का मान यहाँ पे देखिए 2 है, और x का मान कितना है, 1 है, x का मान 1 है, तो ये कहाँ, यहाँ पर चल करके यहाँ पर चल करके यहाँ मिलेगा, कहाँ मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा, यहाँ पे मिलेगा। अब इसको ऐसे करके अपना मिला दीजिए, ये अपना ग्राफ बन के तैयार हो गया। देखिए यहाँ यहाँ यहाँ। चलिए अब इससे हम करेंगे, तो y का मान कितना है, 0 है, y का मान कितना है, 0 है, और x का मान कितना है, 6 है, x का मान 6 है, y का मान ये 0, x का मान 6, x मान कितना है, 6 है। हम ऐसे लंबा चिन्ह लगाते ताकि पता लगा दूसरा ग्राफ बना।
x का मान कितना है 6 है। उसी तरह से y का मान 2 है, y का मान 2 है और x का मान कितना है 1 है। x का मान ये वाला 1 है, x का मान कितना, y का मान 2 है, y का मान 1 मिनट, y का मान कितना है 2 है, y का मान 2 है और x का मान कितना है 1 है, यानी कि ये वाला बन रहा है, यह पे बन रहा है, यानी कि यहाँ पे हम चिन्ह लगा देते हैं, देख लीजिए ऐसे ताकि पता चले। चलिए उसी तरह से y का मान 4 है, y का मान कितना है 4 है, y का मान 4 है, 4 यहाँ पे देख लीजिए ऐसे चिन्ह लगा दे रहे हैं। y का मान 4 है और x का मान -4 है, -4 तो इधर आ जाएगा, काहे कि इधर प्लस में है, इधर प्लस में है और इधर माइनस में है, तो y का मान कितना है 4 है, y का मान 4। देखिए ये कहाँ जाकर के मिल रहा है, ऐसे 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 है ना, और यहाँ से ऐसे 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 मिलेगा, यहाँ पे बन रहा है, ये देख लीजिए यहाँ कट रहा है ये। चलिए अब ये अपना बन गया है, अब आप इसको मिला दीजिए, देखिए ऐसे। देखो 6 पर यहाँ चिन्ह लगाए थे, देख लीजिए लंबा यहाँ पे चिन्ह लगाए थे, यहाँ चिन्ह लगाए हैं है ना, और यहाँ चिन्ह है, ये है और यहाँ से हम लोग मिलाइए, देखिए तीनों को मिला दिए। इंच थोड़ा छोटा पड़ रहा है, कोई बात नहीं है, फिर हम इसको दोबारा अथी कर लेंगे। ऐसे करके यहाँ से देखिए यही ग्राफ अपना बन रहा है, ये देख लीजिए, और इसको बड़ा कर देते हैं, ये देख लीजिए। आप चाहें तो ये फर्स्ट जो ग्राफ आलेख खिंचाया, तो फर्स्ट क्या था, x था, x से प्लस y बराबर 3 था, x प्लस y बराबर 3 है, और दूसरा कितना था कि ये दूसरा क्या है कि ये वाला है, यानी कि 2x प्लस 5y बराबर 12। देख लिए दोस्तों, आप इसको अच्छी तरह से देख लीजिए और एक दो बार दोस्तों इसको आप अच्छी तरह से देख लीजिए और एक दो बार इसको ट्राई कर लीजिए, क्या बोलते हैं उसको, प्रैक्टिस कर लीजिए। बोर्ड एग्जाम में 5 नंबर के एकदम कंफर्म है कि आपको आएगा ही, हर साल आता है तो इस साल भी आएगा, इसलिए आप इसको बढ़िया से ना होता है तो हम साइड हो जाते हैं, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हाँ देख लीजिए अच्छे से स्क्रीनशॉट लीजिए और एक दो बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, यदि आपको इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिलता है तो आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो हम 10th क्लास के और हर क्लास के वीडियो हम आपको इस चैनल पर शेयर करते रहेंगे, तो एक बार आप लोग जरूर इस वीडियो को अच्छे से देखें और लाइक कर दें, सब्सक्राइब कर दें और एक प्यारा सा कमेंट भी करेंगे। जय हिंद दोस्तों।